जय हिंद दोस्तों, मैं संटू कुमार आप सभी को संटू मैथमेटिक्स क्लासेज पर स्वागत करता हूं। आइए आज हम बताने वाले हैं कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए स्टार्ट करने से पहले एक हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि फैक्टोरियल किसे कहते हैं, फैक्टोरियल का चिन्ह कैसा होता है। तो चलिए हम बताते हैं। फैक्टोरियल को हम ऐसे चिन्हित करते हैं और इसमें कोई अंक लिखते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं अंक देकर ऐसे। इसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का मतलब, जैसे हम यहाँ पर लिख दें फैक्टोरियल 5, इसको हम कैसे हल करते हैं। तो देखिए 5 जब इसमें लिखा हुआ है फैक्टोरियल में 5, यहाँ पर लिखेंगे 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसको घटते क्रम में, जैसे यहाँ पर जो भी अंक दिया होगा फैक्टोरियल में, जो भी अंक दिया होगा उसको पहले लिखेंगे, उसके घटते क्रम में लिखते जाएंगे और गुना देते जाएंगे। यहाँ पर 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। मान लीजिए कि यहाँ पर फैक्टोरियल में दे दिया है 20, तो इसको कैसे लिखेंगे। इसको यहाँ पर लिखेंगे 20 गुने 19 गुने 18 गुने 17 गुने, इसी प्रकार हम घटाते जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं, फैक्टोरियल कहते हैं। तो चलिए अब हम सवाल लेते हैं और बताते हैं कि जब पावर फैक्टोरियल के रूप में दे दिया है तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पर हम एक नोट लिखवाते हैं, उसको लिखिए। यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो अगर उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई एक हो तो उसका पावर फैक्टोरियल के रूप में कितना भी क्यों ना हो उसका इकाई अंक 0, 1, 5, 6 में से ही कोई होगा। हम यहाँ पर लिखे हैं, यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो अगर उस संख्या का इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 में से कोई एक हो तो
तो उस संख्या, यहाँ पर संख्या लिख लीजिएगा, संख्या का पावर, उस संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में कितना भी क्यों ना हो, उसका इकाई अंक 015 में से ही कोई एक होगा, कोई एक होगा। चलिए हम यहाँ पर लिखते हैं और बताते हैं इसको आप लोग उतार लीजिए, पहले ये नोट को उतार लीजिए। उम्मीद करते हैं कि उतार लिए होंगे। हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं और समझाएंगे आपको कि जब इकाई स्थान पर 0, 1, 5 और 6 में से हो और फैक्टोरियल में पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक कैसे हम ज्ञात करेंगे। मान लीजिए कि यहाँ पर 130 का पावर फैक्टोरियल में कितना है, 400 या 200, यहाँ पर ले लेते हैं 43, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, 0 है। हम अभी बताए हैं कि अगर वो संख्या के इकाई स्थान पर 0 है तो इसका इकाई अंक भी क्या होगा, 0 होगा। यहाँ पर लेते हैं 125 फैक्टोरियल में, इसका इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक 5 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर हम लेते हैं इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, तो इसका इकाई अंक होगा 6 होगा। पाँच, एक ले लीजिए, यहाँ पर एक वाला एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं 5, 4, 3। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इस संख्या का इकाई अंक होगा 1। तो हम बताए हैं, अभी नोट लिखवाए हैं कि अगर किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में कितना भी दिया हो लेकिन उसका इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6 में से कोई एक हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा, फैक्टोरियल में उसका पावर कितना भी हो तो उसका इकाई अंक अगर 0 दिया है तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 5 है तो 5 ही होगा, 6 है तो 6 ही होगा, 1 है तो 1 ही होगा। चलिए इसके आगे हम बताते हैं। ये संख्या तो मान लीजिए हो गया 0, 1, 5 और 6। मान लीजिए कि और संख्या जो बच गई उसको हम कैसे निकालेंगे। तो जब भी फैक्टोरियल में, एक और नोट लिख लीजिए कि यहाँ पर 2 नंबर नोट, यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक सम हो, जैसे यहाँ पर लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 10, 10, सम हो तो उसका इकाई अंक 6 होगा। कितना होगा, 6 होगा। उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। तो चलिए इसको हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिखते हैं। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर 222 लिख दिए, इसका और कितना लिखे हैं, यहाँ पर लिख देते हैं फैक्टोरियल में 7 लिख दिए। तो इसका इकाई अंक कितना होगा, इसका इकाई अंक 6 होगा। मान लीजिए यहाँ पर लिखते हैं 444 या 484 ऐसे लिख दिए। अब यहाँ पर दे दिया फैक्टोरियल में 5, 4,
3 2। इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। क्योंकि हम यहाँ पर नोट में लिखवाए हैं कि यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? उसका इकाई अंक 6 होगा। उस संख्या का पावर फैक्टोरियल में कितना भी क्यों न दिया हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 ही होगा। इसके बाद यहाँ पर और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। 8 4 3 8। फैक्टोरियल में मान लीजिए कि इसका पावर दे दिया है 4 3 2 7 3। इतना बड़ा दे दिया है मान लीजिए, इसका इकाई अंक कितना होगा? 6। कितना भी बड़ा क्यों न दिया हो, जब अगर इकाई अंक सम हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 6 होगा। अब चलिए, सम वाला तो हो गया। अब मान लीजिए कि विषम संख्या बच गई, विषम संख्या बच गई तो उसको हम लेते हैं और निकालेंगे। देखिए, इसी पर हम लिखवा दे रहे हैं, यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक विषम हो, विषम हो, विषम हो, लेकिन 5 को छोड़कर यहाँ पर लिखिए छोड़कर, लेकिन 5 को छोड़कर यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक विषम हो लेकिन 5 को छोड़कर विषम हो तो यहाँ पर लिखा है लेकिन 5 को छोड़कर हो लेकिन 5 को, चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं, इसको बाद में लिख दिया जाएगा कि 5 को छोड़कर विषम हो तो उसका इकाई अंक 1 होगा, 1 होगा। लेकिन यहाँ पर लिख लीजिए, लेकिन 5 को छोड़कर यदि किसी संख्या का पावर फैक्टोरियल के रूप में दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उस विषम संख्या अगर दिया हो और उस संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना हो तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। तो चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं और यहाँ पर समझिए। एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पर लिख दिया गया है 5 4 6 3। इसके फैक्टोरियल में और कितना दे दिया गया है? 5 6 9 3। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर हम ले लेते हैं 7 3 2 9। फैक्टोरियल में पावर कितना है? 7 है। तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 1 होगा। यहाँ पर और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। इसका इकाई अंक, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है? 7 है, विषम संख्या है तो इसका इकाई अंक क्या होगा? 1 होगा। यहाँ पर हम एक कॉमन बात देखें कि अगर सम हो तो इसका इकाई अंक कितना होगा? 6 होगा। अगर विषम हो तो कितना होगा? 1 होगा। तो चलिए यहाँ पर हम एक छोटा एक क्वेश्चन में लिख देते हैं कि अगर सम हो तो कितना लिखना है? 6 लिखना है। अगर विषम हो तो उसको कितना लिखना है? 1 लिखना है।
यहाँ पर एक हम डब्बा में इसको बंद करके यहाँ पर लिख देते हैं। यहाँ पर हम देखें कि अगर विषम संख्या दिया था तो इसका इकाई अंक कितना हो रहा था, 1 हो रहा था, और सम जब दिया था तो कितना हो रहा था, 6 होता था। चलिए यहाँ पर हम एक सवाल लेते हैं, 1 नंबर सवाल, और इसको हल किया जाए। यहाँ पर हम लेते हैं 6 गुने 6 6 6 6, और इसका पावर कितना ले लिए, 3 2 4 7, प्लस 2 2 2 7 3 2 1, प्लस यहाँ पर 8 8 8, और इसका पावर 8 3 2 7, प्लस 9 9 9, इसका पावर 4 3, इतना। अब ऐसा दे देगा सवाल, कहेगा कि परिणाम में इकाई अंक क्या होगा, तो इसको कैसे निकालेंगे। अभी हम बताएं कि अगर सम दिया है, यहाँ पर अगर सम दिया है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, 6 होगा। अगर विषम है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, विषम है तो उसका इकाई अंक 1 होगा। इसको हम एक बार और उतार दिए हैं यहाँ पर हल करने के लिए। अब चलिए यहाँ पर हम बताए हैं कि अगर सम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो 6, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 6 होगा, क्योंकि इसके इकाई स्थान पर क्या है, 6 है, 2 है, इसके इकाई स्थान पर 8 है, और इसके इकाई स्थान पर कितना है, 9 है। तो इसका यह विषम संख्या हुआ, तो इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। इसको हल कीजिए, इसको जोड़िए, 6 6 और 6, ये तीनों को जोड़ेंगे तो 18, एक यह हुआ 19। 19 में इकाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक 9 होगा, तो इसका उत्तर कितना आएगा, 9। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।